ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन बच्चों के लिए जो नर्सिंग फील्ड के अंदर नर्सिंग के कोर्स करने जा रहे हैं और वो काफ़ी कंफ्यूज है कि एएनएम कोर्स करे या जीएनएम करे, और इन दोनों में से किस कोर्स का हॉस्पिटल में ज़्यादा डिमांड रहता है और किस कोर्स में सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है, अर्निंग होती है। तो इस तरीके के काफ़ी डाउट्स होते हैं जो बच्चे नर्सिंग के अंदर एंट्री करने वाले हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो कि नर्सिंग का कोर्स करने वाले हैं, ये रिलेटिव जो करना चाह रहे हैं, उन तक शेयर करें सो दैट उन्हें भी एक ऑथेंटिक नॉलेज उन तक भी पहुंचे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एएनएम वर्सेस जीएनएम, हॉस्पिटल में किस कोर्स में ज़्यादा डिमांड है, किस में ज़्यादा वेतन मिलता है, एएनएम और जीएनएम को कंपेरिजन करते हैं। देखिए, एएनएम और जीएनएम मैं आपको बताना चाहूँगा, एएनएम एंड जीएनएम दोनों ही नर्सिंग के कोर्स है और नर्सिंग में दोनों ही जो है डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज है। ये भी डिप्लोमा है और ये भी आपको डिप्लोमा लेवल का कोर्सेज है। ड्यूरेशन की बात करूं मैं तो ड्यूरेशन एएनएम का जो है 2 साल का होता है, जीएनएम का जो है 3 साल का होता है। अब एएनएम जो है वो ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कहलाता है, जीएनएम जो है वो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कहलाता है। अब समझने वाली बात है, दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है, 12th में 12th तो चाहिए ही चाहिए, कॉमर्स से है, साइंस से, तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप जीएनएम जो है अगर आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी से भी आप तो भी कर सकते हैं। साइंस वाले बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि जब आपने 12th में साइंस करा है तो आप इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी ऑप्ट ना करें, दोनों ही डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज है। आपके लिए ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि है बीएससी नर्सिंग। अब मैं बात करता हूं, बीएससी नर्सिंग वाले एक नर्सिंग ऑफिसर या एज ए नर्स वर्क करते हैं, ये भी एक नर्स कहलाते हैं। लेकिन एएनएम का जो है नर्स का जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, जिसे रेगुलेट करती है नर्सिंग के कोर्सेज को, जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे इंडिया में, इसको थोड़ा सा कम मान्यता देती है इस फील्ड को। हॉस्पिटल फील्ड में अगर मैं बात करूं आज के ऑब्जर्वेशन को, देखिए अगर आप गाँव से है, अगर आप उस सिटी से है जो ज्यादा डेवलप नहीं है अल्टीमेटली, या अगर आप मेन शहर से, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। गाँव में जो है आप देखेंगे एएनएम की थोड़ी सी स्पेसिफिकली एएनएम की वैल्यू देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप शहर में बढ़ते हैं तो एएनएम की कोई भी वैल्यू देखने को आपको नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल सेक्टर में वैल्यू का मतलब कहना चाहता हूं डिमांड, अल्टीमेटली कोई बुरा नहीं मानेगा जो बच्चा एएनएम कर रहा है, बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की डिमांड प्लस सैलरी, जिस चीज की डिमांड होती है उसको सैलरी भी एक अच्छी मिलती है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा दोनों कोर्सेज के अंदर, चाहे वो एएनएम हो या जीएनएम हो, जीएनएम की हालांकि 3 साल का कोर्सेज है और जीएनएम के बाद आपको स्पेसिफिकली ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप जीएनएम कर लेते हैं 3 साल के बाद, एक्सपीरियंस अगर आप कर लेते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको जो कुछ ऐसे हैं, कुछ जॉब है नर्सिंग ऑफिसर के जॉब है, जैसे कि आपने सुना होगा नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि एम्स के अंदर अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो उसका अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो जीएनएम करने के बाद अगर आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस है तो आप जो है इसका नॉर्सेट एग्जाम दे सकते हो और एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो है आप एम्स में काम कर सकते हैं। और वहां पर बच्चों आपको 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप समझ ही रहे हैं, एक रिस्पेक्ट और एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिलता है। वही मौका आपको एएनएम में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, और अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको जीएनएम के बारे में, अगर आप जीएनएम कर लेते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होना है, तो आप पोस्ट बेसिक इसके अंदर बीएससी नर्सिंग होता है बच्चों, उसे करके सेम इक्विवेलेंट जो है आप हो जाएंगे बीएससी नर्सिंग का, और आप सेम पे ग्रेड पे और सेम अच्छी अर्निंग बीएससी नर्सिंग वालों को लेके, आप ऑब्वियसली बात आपने आगे पढ़ लिया तो अच्छी अर्निंग देखने को मिलेगा। तो इन सभी को देखते हुए आप देख रहे हैं जीएनएम जो है वो काफी ऊपर है, एएनएम जो है वो काफी नीचे है। जी एएनएम उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनका एकेडमिक कंडीशन पढ़ाई में जो ज्यादा ठीक नहीं है, कम पढ़ना होता है एज कंपेयर टू जीएनएम में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो कम टाइम में जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं, मेडिकल फील्ड में एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए एएनएम बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करना चाहता हूं आपके पास समय है, एकेडमिकली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली भी ठीक है, तो जीएनएम जैसे कोर्स को ऑप्ट करें। जीएनएम में हालांकि थोड़ा सा फीस जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जीएनएम के अंदर जो फीस है वो एएनएम के मुकाबले आपको 2 गुनी 3 गुनी देखने को मिल सकता है। एएनएम में फीस जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। अगर गवर्नमेंट से हो जाए तो वेल एंड गुड, उसमें कोई फिर कहने वाली बात नहीं जाती, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं तो आप जीएनएम में ज्यादा फीस देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियली अगर जो बच्चा वीक है उसके लिए एएनएम बेस्ट हो जाएगा, लेकिन जिसके पास फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जीएनएम की तरफ आगे बढ़े। एकेडमिकली अगर आप स्ट्रांग है, पढ़ने में आप ठीक है, तो आप जो है जीएनएम को ऑप्ट करें। जीएनएम में पढ़ाई ज्यादा होती है, अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई ऐसा नहीं कि जीएनएम में भी नहीं हो, एएनएम में नहीं होता, डेफिनेटली होता है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि एएनएम जो छोटा कोर्स है, इतनी रिकग्नाइजेशन नहीं है हॉस्पिटल में, इसकी एएनएम की ज्यादा डिमांड नहीं है। वो एएनएम या बीएससी नर्सिंग वाले को, किसी भी हॉस्पिटल को स्टाफ चाहिए तो पहली प्रायोरिटी उनकी बीएससी नर्सिंग होती है। उसके
बाद वो जीएनएम को प्रायोरिटी में रखते हैं। एएनएम की प्रायोरिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है। सैलरी की बात करूं तो आपको जीएनएम में बहुत अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, लेकिन एएनएम करने के बाद आप 15 से 20 हज़ार रुपये ही आप अर्न कर पाते हैं। अर्निंग की बात करूं मैं अगर, तो 15 से 20 हज़ार रुपये ही आप अर्न कर पाएंगे, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे उस हिसाब से आपको अर्निंग देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं जीएनएम की बात करूं तो इसके अंदर बच्चों 25 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, 40-45 हज़ार रुपये तक। एज एन फ्रेशर मैं बात कर रहा हूं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, डिपेंड करता है अर्निंग भी किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सपीरियंस के साथ आप काम कर रहे हैं, लाखों अर्न कर सकता है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट है या आप नर्सिंग स्टूडेंट है, आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव भी कर रहे हैं, आपको अकेडमिकली आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको खुद जो पढ़ाई कर रहे हैं अकेडमिकली सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह में, ईयरली एग्जाम वगैरह में, तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज अगर आप iOS या लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं तो www.paraskillmat.com पर जाए, वहां जाके कुछ रिलेटेड कोर्सेज को आप देख सकते हैं। इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्सेज आपको वहां पर मिलेंगे, उनमें एनरोल करके अपने एकेडमिक और अपने जो भी आप कॉम्पिटेटिव नॉलेज को एनहांस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे चैनल का अल्टीमेटली इंटेंशन या मोटो है कि लाइफ में आप आगे बढ़े। जरूरी नहीं कि आप हमारे कंटेंट या एप्लीकेशन के थ्रू, आपको जहां अच्छा लग रहा है, जहां फ्री में कंटेंट मिल रहा है, जिस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है वहां से करके अपने करियर में आप आगे बढ़े। तो देखिए आज की वीडियो का जो हमारा पर्पस है एएनएम वर्सेस जीएनएम, तो मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन एट द एंड ये रहती है कि जीएनएम जैसे कोर्स को ऑप्ट करें। अगर आप फाइनेंशियली और एकेडमिकली पढ़ना चाह रहे हैं, इस फील्ड में अच्छा करना चाह रहे हैं, आगे अगर अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, आपके पास आर्ट्स है साइंस नहीं है, तो आप डेफिनेटली जीएनएम ही करें नर्सिंग के अंदर, एएनएम की तरफ ना जाए। एएनएम जो है आज के टाइम में हॉस्पिटल में बहुत ही कम डिमांड देखने को मिलता है एएनएम कोर्स का, और सैलरी भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा एएनएम के अंदर। तो टू बी ऑनेस्ट आज की फील्ड को, जैसे आप गांव जैसे इलाके में रह रहे हैं, आपके पास एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, तो एएनएम कर सकते हैं वहां पे, लेकिन शहर जैसे इलाके में आप रह रहे हैं या नर्सिंग में आप अच्छा करना चाहते हैं, आगे आप चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में आगे बढ़े, तो आपके पास जीएनएम जैसा बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। जीएनएम में आपको हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी भी मिलती है, आपको जीएनएम में डिमांड भी आपको देखने को मिलेगा, स्कोप है इसके अंदर, सैलरी अच्छी मिलेगी, अब्रॉड ऑप्शंस रहते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि देश से बाहर जाकर आप वहां पर जॉब कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, और आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट हो सकता है। तो इस तरीके का बेस्ट ऑप्शन रहता है आपको जीएनएम में। तो आज की वीडियो में हमने समझा एएनएम वर्सेस जीएनएम के बारे में। मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।